आपने बचपन से दुर्योधन को केवल बढ़ावा, आप चाहती तो आप बचपन से दुर्योधन को सीख दे सकते थे, वो आपने नहीं दिया। तो आपने भी अपना जो कार्य माता पिता होने का था वो नहीं निभाया, इसीलिए दुर्योधन इस पथ पे गया और उसके कारण युद्ध हुआ वगैरह, वो सब बताते हैं। अच्छा, फिर युद्ध खत्म होता है, युद्ध खत्म होता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। पहले तो जो हम अर्जुन विषाद योग जो है ना गीता में, वैसे युद्ध के बाद युधिष्ठिर विषाद योग होता है। इतना सारा विनाश देखकर कि प्रत्येक सारे राज्यों में केवल विधवाएं थी, क्योंकि सारे क्षत्रिय जो थे योद्धा थे वो तो प्रत्येक भारत भर से लोग आए थे, तो सबके यहाँ मृत्यु ही मृत्यु थी, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ मृत्यु नहीं हुई है। और उनको लग रहा था कि ये सब मेरे कारण हुआ, कि इस जीत का भी क्या फायदा। तो पहले वो बहुत उदास हैं, फिर ऑफकोर्स सभी समझाते हैं वगैरह वगैरह, और फिर से वो राजा बनने को इवेंचुअली तैयार हो जाते हैं। और उनको समझाने में बहुत बड़ा भाग जो है वो कृष्ण का रहा है। पर एक बार ये हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह हो जाता है, फिर वो द्वारका जाते हैं। अच्छा, जब वो द्वारका जाते हैं तो कुछ वर्ष जो है ना वो शांति के हैं, क्योंकि सारे राज्यों में विनाश हुआ है, सारे राज्यों के लोग गए हैं, तो धीरे धीरे एवरीबडी इज मेंडिंग, क्या वापस अपना राजभार निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर है वो, और द्वारका में इनका अपना राज्य चल रहा है। अच्छा, अब इतना विनाश बाकी यहाँ हुआ, इनके यादव के भी सेनाएं गई थी, ऐसा नहीं था कि नहीं गई थी, पर जितना विनाश बाकी हस्तिनापुर में जितना हुआ उतना तो नहीं हुआ है ना। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे बाय द टाइम यादव। और जब पावर आता है ना तो बहुत ज़्यादा इंडल्जेंसेस आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है, हमको लगने लगता है कि हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे में शक्ति है ना, कोई क्या कर लेगा। तो वी नेवर सी हमारा डाउनफॉल क्या, और वहीं से डाउनफॉल होना शुरू होता है।